अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मियाँ अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिलाखिर सर तस्लीम ख़म जो है वो कर दिया। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला की हड़ताल भी थी, नए जजेस ने चार्ज भी ले लिया। इस पर भी बात करेंगे। वकला की हड़ताल के हवाले से भी बात करेंगे कि वकला जो हैं वो दो धड़ों में तकसीम हो गए और पाकिस्तान की बड़ी बार ने जो है एक एलामिया भी जारी किया है, उस पर भी बात की जाएगी। फिर सलमान अकरम राजा ने आज फौजी अदालतों के मुकदमे में आखिरी मुकदमा लड़ने की बात की है। ये आखिरी मुकदमे की क्या बात थी, इसकी भी बात जो है वो आपके सामने रखी जाएगी। फिर जंग अज़ीम का तस्करा भी हुआ है फ़ौजी अदालतों के हवाले से, जो सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से मुकदमा है, उस पर भी बात की जाएगी। तो व्लॉग को बाकायदा शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। अब नाज़रीन, बाकायदा आज के इस व्लॉग का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले जो है आपसे बात की जाएगी, हॉट टॉपिक जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र का है। 3 जजेस जस्टिस सरफराज डोगर, खादम हुसैन सोमरू और मोहम्मद आसिफ साहब ने आज चार्ज लेना था। बात होगी जस्टिस सरफराज डोगर और खादम हुसैन सोमरू जो हैं वो बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे। उन्होंने मुकदमा सुने। जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में 3 मुकदमात समात के लिए मुकर्रर थे। खादिम हुसैन सोमरू साहब की अदालत में 2 मुकदमात समात के लिए मुकर्रर थे, जबकि जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब की अदालत में मुकदमा तो मुकर्रर थे लेकिन वो पहुंच नहीं सके। उसकी वजह ये थी, इनके पास भी 2 मुकदमाती थे। शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उनके ही 2 मुकदमा थे सर्विस मैटर, लेकिन वो पहुँच नहीं सके। कहा यह जा रहा था कि उनकी फ़्लाइट जो है वो 1 बजे कोयटा से की थी और इस वजह से वो ताख़ीर हो गई उनकी। लेकिन बहरहाल उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही जजेस को स्टाफ भी मुहैया कर दिया गया। पहले दिन सरफराज डोगर साहब जो है वो कमरा अदालत नंबर 11 में बैठे। खादिम हुसैन साहब कमरा अदालत नंबर 12 में और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब कमरा अदालत नंबर 13 में उनके लिए अदालतें जो हैं वो मुख्तस की गई हैं। लेकिन कल सीनियरिटी जो थी वो जारी कर दी गई थी। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब जो हैं वो सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। अब सवाल ये होता है कि अदालतों में रवायत के मुताबिक जो जज सीनियर मोस्ट होता है वो उसी हिसाब से, उसी तरतीब से उसी कमरा अदालत नंबर में बैठता है। तो जस्टिस सरफराज डोगर साहब को कमरा अदालत नंबर 2 क्यों नहीं दी गई? क्योंकि उन सीनियरिटी में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के बाद वो गालिबन पहले नंबर पर आते हैं, या सीनियर प्यूनी जज उनको कह लें। अब वो सीनियर प्यूनी जज बन चुके हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं उन्हें कमरा अदालत नंबर 2 दी गई है। अब नाज़रीन, इसमें सवाल लेकिन मेरे ख़्याल से क्योंकि 8 तारीख को, आज 3 तारीख हो गई है, 6-7 दिन की बात है, शायद इस चीज़ पर इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है कि सिर्फ 6-7 दिन की बात है। क्या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब से कमरा अदालत को खाली करवाया जाए और फिर उसमें नए जज साहबान को बैठाया जाए? इसमें कोई जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की, मुझे जिस तरह की बातें हो रही हैं ना कि उन्होंने कोई ज़िद की कमरा अदालत खाली करने के से इनकार कर दिया, ऐसी बात शायद नहीं है। लेकिन अलबत्ता मेरे ख़्याल से ये इत्तफ़ाक़ राय से किया गया है। दूसरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो बात ये है कि जस्टिस सरफराज डोगर साहब के हवाले से बात ये हो रही थी कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है, या दूसरे जज साहबान, क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब लीड करते रहे हैं इन जजेस को हमेशा से, जिन्होंने पहले भी काजी फायज़ साहब के दौर में भी ख़त लिखा और फिर उनकी जानिब से अब ये ख़त रिसेंटली भी लिखा गया। तो शायद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस पर एहतजाज करें सीनियरिटी चेंज होने पर। तो ऐसी कोई चीज़ सामने आई नहीं, बल्कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जो दीगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहबान थे, उन्होंने मुकदमात को मामूल के मुताबिक ही सुना। उनके सामने वकला पेश होते भी रहे हैं, कुछ में वकला नहीं भी पेश हुए। जस्टिस बाबर सत्तार जो है उनकी अदालत में वकला ज़्यादा पेश हुए। उसकी वजह यह थी कि जस्टिस बाबर सत्तार इससे पहले भी जो इस्लामाबाद बार के सदर हैं रियासत अली आज़ाद साहब, उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर चुके थे और उनके हवाले से एक तासुर था कि शायद वो वकला की हड़ताल पर जो है वो कोई अच्छा उसको नहीं गर्दानते, और इस वजह से आज उनकी कोर्ट में वकला की बड़ी तादाद पेश हुई। लेकिन जो बाकी अदालतें थीं वहाँ वकला का मिला जुला रुझान रहा। कुछ मुकदमात में वकला पेश हुए, कुछ में नहीं हुए। लेकिन ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने शेयर कर दूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं रियासत अली आज़ाद साहब,
वो आज अदालतों के बाहर खड़े थे एक मरतबा फिर से, और उन्होंने वकला को ये चीज़ पावर कराने की कोशिश की कि जनाब आज हड़ताल है, आप लोग अदालतों में ना जाएं। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस सारे सिनेरियो से बचने के लिए आज जो है वो मुकदमा ही एक समात के लिए मुकर्रर किया था। हालांकि सरफराज रोकर साहब के पास फिर भी 3 मुकदमे थे, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के पास कोई भी मुकदमा समात के लिए मुकर्रर नहीं किया गया था। अब इस मामले में तासुर ये आ रहा है कि शायद मौजूद जसाबान में क्योंकि एक ऑप्शन ये थी, एक बात ये हो रही थी कि हाई कोर्ट के जो ख़त लिखने वाले जजेस हैं उनकी सीनियरिटी डिस्टर्ब हो गई है, तो वो फिर शायद एहतजाज करें, अदालतों में मुकदमात ना सुने। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से भी ये चीज़ सामने आती रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी एक ख़ास हद तक उन्होंने अपने आप को लिमिटेड कर दिया है। जिस तरह वो अक्टूबर 2024 से पहले मुकदमात को सुनते थे, अब वैसी तवज्जो शायद उनकी अदालतों की तरफ नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से ये बात ज़्यादा की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मौजूद जसाबान ने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जसाबान हैं, उन्होंने मामूल के मुताबिक जितने मुकदमा थे उन्हें सुना। हाँ, एक चीज़ आपको और बता दूँ, सरकारी वकला जो थे वो नए आने वाले जजेस की अदालतों में पेश हुए, उन्हें वेलकम किया और उनकी जानिब से उनका जो है वो शुक्रिया भी अदा किया गया जज साहिबान की जानिब से। सरकारी वकला का ज़ाहिर बात है सियासत से ताल्लुक़ नहीं होता, उन्होंने सरकार के फ़ैसले को डिफेंड करना होता है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी दरार ये पेश आई है वकला के हवाले से, क्योंकि वकला ही इस तहरीक को लेकर चलने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो बार है, सुप्रीम कोर्ट बार, उसने भी एंट्री डाली है, क्योंकि अब तक जो एहतजाज की कॉल दी गई थी वो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जानिब से। तीनों बार एसोसिएशन का जो लेवल है, जो दायरा कार है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक है। सुप्रीम कोर्ट बार हो या पाकिस्तान बार हो, इनका दायरा कार बहुत वसी है, पूरे मुल्क के वकला के हवाले से ये कॉल दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं दे सकती, पाकिस्तान बार दे सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर भी रजिस्ट्रियाँ उसकी पूरे मुल्क में हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से मियाँ रऊफ़ अता साहब जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, उनकी जानिब से एलामिया जारी किया गया और उस एलामिये में कहा गया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट बार इस चीज़ को बड़ा वेलकम करती है, जजेस की ट्रांसफ़र को, ये आइन और कानून के मुताबिक है। फिर उसमें ये भी कहा गया कि जनाब 200 आइन के आर्टिकल 200 के मुताबिक सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दें। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सीनियरिटी भी जजेस की बरकरार रहेगी, सीनियरिटी भी डिस्टर्ब नहीं होती। हाई कोर्ट बनाने का मकसद ही ये था, उन्होंने कहा कि तमाम सूबों की नुमाइंदगी इस हाई कोर्ट के अंदर हो, लेकिन बाद में हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मकसद जो था वो हासिल नहीं हो सका। इसमें ख़ास सूबों से या ख़ास जगहों से जो है वो तादाद बढ़ती चली गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बार के इस एलामिये से एक चीज़ ये भी वाज़ेह हो गई है कि वकला की तकसीम जो है वो सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट बार बड़ी बार एसोसिएशन के तौर पे ऊपर बनकर आई है। और फिर सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार के मियाँ सदर मियाँ रऊफ़ अता की जानिब से ये जो एलामिया जारी किया गया है, इसमें ख़ास तौर पर लिखा गया है कि ये एलामिया एग्जीक्यूटिव कमेटी से सर्कुलेशन के ज़रिए मंजूरी के बाद जारी किया गया है, यानी सुप्रीम कोर्ट बार की पूरी कमेटी इस चीज़ को सपोर्ट करती है। अब इस एलामिया में एक बात हो रही है कि जनाब ये कोई पहली मरतबा ट्रांसफ़र नहीं हो रही, तो इस पर फिर मैंने भी दोस्तों से बात की और कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ कि ये कोई पहली मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यूँ जजेस की ट्रांसफ़र नहीं की गई, ये ट्रांसफ़र इससे पहले भी होती रही हैं, तो फिर इस मरतबा ये वावेला क्यों, ये शोर क्यों, ये शराबा क्यों? ठीक है ना। फरवरी 2008 में सरदार असलम साहब अब फौत हो चुके हैं, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। उन्हें लाहौर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया और फिर वो बाद में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बने। 2009 में जस्टिस एम बिलाल खान थे लाहौर हाई कोर्ट के, इन्हें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया। 2009 में ही इकबाल हमीदुर रहमान साहब को भी लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया। चीफ जस्टिस अनवर खान कांसी के हवाले से भी कहा जाता है कि उन्हें भी बलूचिस्तान हाई कोर्ट से यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया, वो भी चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान बने। तो अब ये इतनी सारी ट्रांसफ़र प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, तो फिर ये शोर शराबा की, ये चीज़ समझ से बाहर है ना। ये हल्ला, ये क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये एहतजाज किया जा रहा है। शायद वो मुझे बात याद आ रही है कि काजी साहब के दौर के अंदर उनकी जानिब से जब फ़ैसले दिए जाते थे, तो उन फ़ैसलों पर जब कोई तनकीद नहीं बनती थी, कोई आइनी नुक्ता नहीं बनता था, कोई कानूनी नुक्ता नहीं बनता था, तो फिर एक बात ये कर दी जाती थी कि जनाब फ़ैसला तो आइन और कानून के मुताबिक ठीक है, लेकिन इसकी टाइमिंग गलत है। शायद इस मरतबा भी हमारे वो दोस्त जो इन ट्रांसफ़र्स को, इनको इश्यूज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, और मुल्क में वावेला कर रहे हैं,
शायद इस मरतबा भी वो यही सोच रहे हैं, लेकिन इस बार बोल नहीं पा रहे कि फ़ैसला तो शायद ठीक है लेकिन टाइमिंग गलत है। जब इतनी सारी मिसालें मौजूद हैं, जब इसमें ये कोई पहली मरतबा ये चीज़ नहीं हो रही, तो फिर यकीनी तौर पर यही कहा जा सकता है। अब नाज़रीन, इस मुकदमे के इसके बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज फ़ौजी अदालतों से सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से केस था। मुख्तसर सी बात करेंगे। साबका चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने अपने दलाइल को मुकम्मल कर लिया। ख्वाजा अहमद हुसैन ने एक नारा जो है वो लगाया, एक नारा तो नहीं लगाया, जब उन्होंने आर्गूमेंट्स कंक्लूड किए तो उन्होंने अदालत को बताया कि जनाब, पहली जंग अज़ीम के बाद जब वहाँ पर स्पीडी ट्रायल के लिए अदालतें बनाई गई बरतानिया में, इंग्लिस्तान में, तो वहाँ पर एक तहरीक चली और उस तहरीक में नारा ये लगाया गया, नो वकील, नो दलील और नो अपील। तो उन्होंने कहा कि फ़ौजी अदालतों के हवाले से भी हमारा यही मौक़िफ़ है कि ना इसमें वकील दिया जाता है, ना इसमें दलील होती है और ना इसकी अपील की जाती है। मैं इनके आर्गूमेंट्स पर इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सलमान अकरम राजा साहब पेश हुए। सलमान अकरम राजा ने आर्गूमेंट्स दिए और सलमान अकरम राजा का कहना ये था, अपने आर्गूमेंट्स में तो यकीनी तौर पर उन्होंने फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की ख़िलाफ़ वर्जी की, और लेकिन उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैंने कल इस मुकदमे में शायद पेश ना हो सकूं, क्योंकि 18 मुकदमात में मेरी ज़मानतें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हैं, जिस पर जस्टिस मुंदखेल ने कहा कि आप वहाँ से होने के बाद, पेश होने के बाद यहाँ पर आ जाइएगा। तो इस पर सलमान राजा ने कहा कि अगर मेरी ज़मानत नहीं होती तो हो सकता है ये मेरा आखिरी मुकदमा भी हो। बहरहाल इस मुकदमे की समाअत भी कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। तो नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग के हवाले से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।